आज हम पहुंचे हैं रोहतक में, जहां दीपेंद्र हुड्डा एमपी जी जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं और लोगों को यह याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला कल कांग्रेस का होगा। हाथ जोड़कर निवेदन भी कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिएगा। इनसे हम एक्सक्लूसिवली इनसे बात करना चाहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी से। आइए दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करते हैं। रोहतक के अंदर चमेली मार्केट हो, प्रताप बाज़ार हो या अन्य बाज़ार हो, शोरी बाज़ार हो, सभी बिजनेस भाइयों के साथ में, बिजनेसमैन भाइयों के साथ, दुकानदारों के साथ उनकी कन्वेंसिंग चल रही है। आइए दिखाते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्या कहा। इन बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, चुनावी बिसात बीत चुकी है, केवल मोहरे चले जाने हैं। हमारे साथ हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। जो दीपेंद्र जी, चुनाव नज़दीक आ गया है, कांग्रेस की सीटें अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, मंथन चल रहा है, बहुत मैराथन मंथन चल रहा है। क्या लग रहा है कि कब डिक्लेयर होंगी? जबकि सबसे पहले बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी। बीजेपी ने कितने कैंडिडेट डिक्लेयर किए? 10 के 10 डिक्लेयर कर दिए, आपके 9 कैंडिडेट डिक्लेयर होने हैं। वाई इट इज़ सो कि इतना डिले क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की हमारी एक प्रक्रिया रही और एक रणनीति रही। रणनीति के तहत जब चुनाव की डेट्स हमारी आई, उसके बाद कांग्रेस का एक रणनीति रही कि सबसे फीडबैक लेके सर्वे हाईकमांड ने कराया है, सबसे फीडबैक लिया है और सबसे विचार विमर्श करके सही समय पे कैंडिडेट आए। अब वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में होंगे। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आएगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इज देयर एनी रिफ्ट बिटवीन एसआर के ग्रुप एंड द हुड्डा ग्रुप? या कोई ऐसा ये जो उसकी वजह से डिले हो रही है? कुछ नहीं। हमारी रणनीति के तहत कांग्रेस ने फीडबैक लिया और जो है, जैसे मैंने कहा कि सर्वे वगैरह, और कांग्रेस एकजुट है, पूर्णतः लोग भी एकजुट है और लोगों का साथ कांग्रेस को मिलेगा। हमारी जो ये रणनीति है, ये कामयाब रणनीति रहेगी। आप देखना, आप लोगों को याद होगा जब ये 3 प्रदेशों के चुनाव वगैरह की बात आई और उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो आप लोग कहते थे कि एक ही सीट निकल रही है कांग्रेस की, रोहतक में निकल जाएगी, बाकी 9 में कहना मुश्किल है। फिर उसके थोड़े दिन में बाद शुरू हुई बात कि 3-4 सीट आ जाएंगी, 2-3 आ जाएंगी। उसके बाद कहने लगे कि अब 5-6 आ सकती हैं, 4-5 आ सकती हैं। जब हमारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे मैदान में, तो आप देखना, आप ही लोग आके कहेंगे कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा जब तक कांग्रेस की सीट नहीं डिक्लेयर हो रही, तो उनको मज़ा कैसे दोगे आप? देखिए, जहाँ तक खट्टर साहब का जो बयान है, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने कल बयान किया कि भाई दंगल में कोई ऐसी कोई बात कही उन्होंने। कल हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कल, तो उसको मैंने उन सबको यही जवाब दिया कि दंगल का अर्थ क्या है। एक पहलवान खाली जो है, मैं समझता हूँ, अगर उछल कूद करे तो कोई दंगल नहीं होता। जब दोनों पहलवान आ जाएं तब दंगल शुरू होता है, जब लेफ्टी सीटी बजाए। उसके बाद पता चलता है कि वो दूसरा पहलवान कैसा आया। एक पहलवान बहुत उछल कूद करे, अगर दूसरा पहलवान मजबूत आ जाए तो एकदम से वो दंगल जो है सीटी बजते ही दूसरे पहलवान की तरफ दंगल उसके पक्ष में। आप कितने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी हरियाणा से? पर्टिकुलर कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, अधिकतर सीट कांग्रेस की आएंगी। एक प्रधानमंत्री कहता है कि 400 पार की गारंटी है, वारंटी है, गारंटी है, क्या है ये? देखो, मैं मोदी जी कहते हैं ये मोदी गारंटी। ये तो देखो, इनके बीजेपी के नारे देने की एक अपनी उनका रही है, वो अपने खुद के लिए नारे देते हैं। हमारे नारे, कांग्रेस के नारे लोगों के रहते हैं। वो कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं बुढ़ापा पेंशन जाएगी 6000। वो कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं कि मेट्रो जाएगी रोहतक पार। हम ये नारे लोगों के लिए दे रहे हैं, वो अपने लिए दे रहे हैं, लेकिन उनके वो नारे भी, उनके नारों की हवा निकल चुकी है। आपने देखा 75 पार का नारा था, कितने आए पिछले चुनाव में? 75 पार में 40 आए। वो तो 5 साल की सरकार के बाद ये हालत थी कि 75 पार के नारे पे 40 पे सुई रुक गई। अगर उसी अनुपात में 400 पार के नारे को उस नज़रिए से देखा जाए तो बीजेपी 213 सीट पे खड़ी है, लेकिन वो तो 5 साल के बाद 75 पार का नारा 40 पे रुका था। अब तो 400 पार का नारा और भी नीचे लुढ़क ना जाए। कहाँ तक ऐसा आपका कितना प्रिडिक्शन है कि कहाँ तक रुकेगा? ये भाजपा वालों का काम है,
हम लोगों के हकों के आवाज़ उठा रहे हैं और हमें विश्वास है लोग बदलाव करेंगे। सर ये एक और बता दीजिए कि उसके बाद हरियाणा के अंदर आप यहाँ रोहतक की सीट से आप लड़ेंगे, परिवार से लड़ेंगी, बहन जी लड़ेंगी, आशा जी या भूपेंद्र जी लड़ेंगे, ये एसआर के ग्रुप पर ये इसमें ये बात ऐसा है। कुछ नहीं है। हाँ। यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है, पार्टी का आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा, मैं यहाँ से लड़ूंगा और जो है लोगों का आशीर्वाद भी मुझे यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से ना सिर्फ हम जीतेंगे चुनाव, लेकिन वो जीत केवल एक सांसद बनाने की चीज़ साबित नहीं होगी। रोहतक से कांग्रेस पार्टी की जब मुझे आशीर्वाद मिलकर यहाँ से जीत हमारी होती है, तो वो जीत हरियाणा की अगली सरकार बनाने का भी के लिए नींव रखने का काम भी करेंगे। कह रहे हैं कि 6 के 6 कैंडिडेट यानी कि कांग्रेस के उधार के लिए हुए हैं, ये उधार के हैं क्या? बीजेपी ने उधार के कैंडिडेट लिए हैं क्या? आप तो खुद स्वयं देखें, जो जिन कैंडिडेट्स की कांग्रेस में टिकट कट गई थी 5 साल पहले, कोई 7 साल पहले, कोई कांग्रेस छोड़ गया था 4-5 साल पहले, ऐसे लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे भाजपा की लिस्ट में। राम के नाम पे वोट मांगते, कितना कोड ऑफ कंडक्ट है ये? देखिए जो है, मैं समझता हूँ भगवान राम सबके हैं। तो ये तो कोड ऑफ कंडक्ट का तो वैसे भगवान राम सबके हैं, ये तो सत्य है। अभी सत्यता से तो कौन लड़ाई लड़ेगा? कब तक लिस्ट आ जाएगी? बस ये लास्ट क्वेश्चन ये तो आपका रिपीट हो गया, आपने सारे आपके जवाब दे दिए अंकल, अब आप रिपीट में आ गए। चलो जाएगा, लिस्ट जल्द ही आने वाली है। और क्योंकि खट्टर साहब को बड़ा इंतजार है कि कांग्रेसी सामने आए और कौन हारेगा कौन जीतेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।